नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुग्जा और स्वागत है आप सभी का इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में जिधर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 12th इकोनॉमिक्स का जो है नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम चैप्टर आपके लिए दोस्तों दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। इस चैप्टर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को क्या होता है, ये चैप्टर समझने में बहुत डिफिकल्टी आती है, बट हम लोग इधर पूरा कंसेप्चुअल मैनर में ये चैप्टर पूरा समझेंगे और इसमें जो भी कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं वो याद भी कैसे रखने हैं वो सब ट्रिक्स भी जान लेंगे। तो बिना कोई समय गवाते हुए हम लोग हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम ये कुछ हमने सुना है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में जब मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तब मैंने बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है नेशनल इनकम एंड नॉट द इंडिविजुअल इनकम। अब एक इंडिविजुअल का इनकम क्या होता है, जितना भी वो रेवेन्यू कमाता है, जितना भी वो पैसा कमाता है, वो एक इंडिविजुअल का क्या होता है, इनकम होता है। सेम कंसेप्ट अगर हम किसी नेशन के लिए लगाएं, मतलब एक नेशन का इनकम कैलकुलेट करें, एक नेशन में कितना प्रोडक्शन हुआ वो कैलकुलेट करें, तो उससे बनता है दोस्तों नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम दूसरा कुछ नहीं है, तो सिर्फ जितना इंडिविजुअल के लिए हम लोग इनकम देखते हैं वही हम लोग क्या करेंगे, एक नेशन का इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके क्या क्या मेथड्स है, उसके क्या क्या यूजेस है, ये सब हम लोग देख लेंगे। तो नेशनल इनकम जैसे मैंने आपको बोला मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ये क्या है, पूरे इकोनॉमी की इनकम है, पूरे देश की इनकम है, इसके लिए ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है एंड कंप्राइजेस ऑल फर्म्स, फैक्ट्री, शॉप, मार्केट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट। ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसके लिए इसमें पूरे इकोनॉमी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया। पूरे इकोनॉमी में जितने फर्म्स है, जितने बिजनेसेस है, फैक्ट्रीज है, शॉप्स है, मार्केट्स है, बैंक से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी का इनकम ऐड करके हमारा एक टोटल नेशनल इनकम मिलेगा। अब मैं आपको इधर एक ही कंसेप्ट क्लियर करता हूं दोस्तों। जैसे नेशनल इनकम मैंने आपको बोला कि सभी का इनकम अगर हम एडिशन करें तो नेशनल इनकम मिल जाएगा, वैसे ही अगर इस कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ है, मतलब जितने फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है उतना सबका भी एडिशन कर ले तो भी हमें नेशनल इनकम मिल सकता है। प्रोडक्शन का और नेशनल इनकम का क्या रोल है, तो प्रोडक्शन से दोस्तों क्या होता है, प्रोडक्शन से क्या करते हैं, कंज्यूमर्स खरीदी करते हैं प्रोडक्शन को, एक सप्लायर प्रोड्यूस करता है, उसे कंज्यूमर बाय करता है, कंज्यूमर क्या करता है, अपनी इनकम दे के, मतलब एक अपनी इनकम दे के अपने हाथ से पैसे वो सप्लायर को दे देता है, वो इनकम हो जाती है सप्लायर की। तो एंड प्रोडक्शन का एंड रिजल्ट है दोस्तों मनी। प्रोडक्शन से एंडली क्या अचीव होता है कि एक मनी मतलब इनकम पूरे इकोनॉमी में आ जाता है। इसके लिए जब हम लोग टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी देखते हैं तब भी हम लोग क्या ही देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ नेशनल इनकम ही देख रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्शन हो, टोटल इनकम हो, दोनों भी क्या है, सेम कंसेप्ट है। अब ये सर्कुलर फ्लो जो मैंने आपको बोला कि सप्लायर से कंज्यूमर के पास जाता है, कंज्यूमर से वापस सप्लायर को आता है, ये हमें एक लेक्चर में आगे के बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो ये क्या है दोस्तों, नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लगती है दोस्तों, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ एक्सचेंजेस होने चाहिए। एक्सचेंजेस मतलब क्या, एक्सचेंज इज इक्वल टू सेल भी हो सकता है, और लास्टली जब उसका कंजम्पशन होगा, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर जब उसका कंजम्पशन करेगा तब ये पूरी साइकिल क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कंपोजिट मेजर है। कंपोजिट मेजर मतलब इकलौता ऐसा मेजर है जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करता है। इसके लिए नेशनल इनकम इज द कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेशनल इनकम क्या है, पूरे नेशन की इनकम है, या तो फिर पूरे नेशन में कितना प्रोडक्शन हुआ है इसे हम नेशनल इनकम बोलेंगे। अब नेशनल इनकम की हिस्ट्री है दोस्तों। अब एनआईसी क्या है, नेशनल इनकम कमेटी है। एनआईसी नेशनल इनकम कमेटी फाउंड हुई थी 1949 में। जब क्या हुआ, इंडिया को नीड महसूस हुई कि अपनी भी नेशनल इनकम हमने क्या करनी चाहिए, मेजर करनी चाहिए। नेशनल इनकम मेजर करने से आगे के पॉलिसी डिसाइड करने में हेल्प होती है, तो इसके लिए 1949 में एनआईसी का गठन हुआ। ये क्या करता है, तो कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम मेजर, सभी नेशनल इनकम मेजर्स को क्या करता है, कंपाइल करता है। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। सीएसओ क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस देश में, इंडिया में जितना भी स्टैटिस्टिक्स का काम है सब सीएसओ करता है। तो सीएसओ क्या करता है, पूरा डेटा कंपाइल करके लेता है। नेशनल इनकम के लिए क्या क्या डेटा चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूला से हम लोग बोलेंगे, वो पूरा की पूरा डेटा कंपाइल करता है सीएसओ, और उसको पब्लिश भी करता है कौन है, सीएसओ। अब सीएसओ और भी कुछ काम करता है, जैसे पॉपुलेशन का डेटा हो गया, या तो फिर कोई और स्कीम का डेटा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब काम भी सीएसओ करता है, बट इसका मेन काम क्या है कि नेशनल इनकम को कंपाइल करना और उसका मेजरमेंट करना। अब हम इसका नेशनल इनकम का मीनिंग और डेफिनेशंस देख लेंगे।
अब हम लोग क्या करते हैं, मीनिंग और कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं नेशनल इनकम की। तो हमारी इकोनॉमी हम सबको पता है मनी इकोनॉमी है, मतलब इधर जो भी चीज़ें बिकती है वो सब किस में होती है, मनी टर्म्स में हमें मिलती है। जैसे कि हम लोग अभी एक गुड्स लेने को गए तो उस गुड्स की कीमत हमें मनी टर्म्स में मिलती है, रुपीज़ टर्म्स में मिलती है। तो इसके लिए जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रही है दोस्तों, वो भी किस में आनी चाहिए, रूपी टर्म में या मनी टर्म में आनी चाहिए। तो सिर्फ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन हम लोग नहीं लेंगे, उस टोटल प्रोडक्शन को क्या करेंगे, मनी टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हमारी नेशनल इनकम निकालेंगे। तो टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज ए नेशनल इनकम। सिंपली क्या है कि एक नेशन की पूरी इनकम मतलब क्या हो गया, नेशनल इनकम। जैसे एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम क्या होती है, इंडिविजुअल इनकम, जैसे एक नेशन की टोटल इनकम हो गई नेशनल इनकम। इन रियल टर्म्स, रियली ये क्या है, तो रियली है इट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। अब मैंने आपको एक सर्कल बताया था, क्या होता है, पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है तो वो कंजम्पशन करता है कंज्यूमर, कंज्यूमर जब वो कंजम्पशन करता है तो वो सेलर को कुछ पैसे देता है। मतलब प्रोडक्शन से क्या होता है दोस्तों, एक इकोनॉमिक फ्लो तैयार हो जाता है मनी का, मतलब मनी मार्केट में क्या होते रहता है, फ्लो होते रहता है। इसके लिए, इससे प्रोडक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए रियल टर्म्स में ये कुछ नहीं है, तो सिर्फ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, मतलब एक इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसी को हम लोग नेशनल इनकम या नेशनल इनकम का मेजर मान सकते हैं। अब डेफिनेशंस दिए हमारे इधर नेशनल इनकम की। पहली डेफिनेशन है एनआईसी की, नेशनल इनकम कमेटी की। वो बोलती है कि अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स, नेशनल, इन्होंने क्या बोला, नेशनल इनकम को नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्नड आउट ड्यूरिंग अ पीरियड। अब टर्नड आउट का मतलब क्या होता है, टर्नड आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। अब एक एक वर्ड को आसानी से समझते हैं हम लोग। टर्नड आउट का मीनिंग मैंने आपको बोला प्रोड्यूस, मतलब एनआईसी बोल रहा है कि जितना भी कमोडिटीज और सर्विसेज का प्रोडक्शन एक इकोनॉमी में हुआ है, जितना भी कमोडिटीज और सर्विसेज का प्रोडक्शन इकोनॉमी में हुआ है, विदाउट डुप्लीकेशन अगर हम उसे काउंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। अब विदाउट डुप्लीकेशन ये वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है इधर, तो हमें सबको मालूम है एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए उसकी हजारों स्टेप्स से जाना पड़ता है, मतलब रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, उसके ऊपर लेबर लगाना पड़ता है, उसके ऊपर और आइटम्स लगाने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, फाइनल गुड्स जो हुआ है, फाइनल गुड्स की प्राइस लेना है। नहीं तो ऐसा क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया, और एक मटेरियल उसमें ऐड किया, उसकी भी कॉस्ट ले ली, और जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसकी भी प्राइस अगर नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर ली तो इधर डुप्लीकेशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ आइटम्स हो जाएगा। इसके लिए एनआईसी बोलता है कि विदाउट डुप्लीकेशन गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस हुए एक इकोनॉमी में, वो है हमारा सिंपली नेशनल इनकम। अब दूसरी डेफिनेशन दी है एसीपी को इन्होंने। ये क्या है, एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट है जो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से डेफिनेशंस को फॉर्म करते हैं और बहुत सारी इकोनॉमिक टर्म्स को इन्होंने कॉइन भी किया है। तो ये बोलते हैं कि नेशनल डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो इनकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इनकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ये बोलते हैं कि पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी में जितनी भी इनकम होती है, एक इंडिविजुअल की जितनी भी कम्युनिटी में इनकम होती है वो ले लो, इंक्लूडिंग कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। मतलब जो हमें बाहर से पैसा आता है, बाहर से पैसा कब आता है, जब हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से पैसा आता है। इसके लिए वो चीज़, वो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है बट वो बिक रहा बाहर है, तो उसका पैसा भी हमें नेशनल इनकम में क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि एसीपी को बोलते हैं कि नेशनल डिविडेंड और नेशनल इनकम को ही डिविडेंड बोलते हैं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी की ऑब्जेक्टिव इनकम प्लस अब्रॉड से जो भी इनकम रिसीव हो रही है मनी टर्म्स में, उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम या नेशनल डिविडेंड। अब और एक इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर आर्विंग फिशर, मतलब इन्होंने फिशर इंडेक्स नंबर दिया था इनका। तो ये लोग ये बोलते हैं कि नेशनल इनकम और डिविडेंड कंसिस्ट सोनली ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है सबके डेफिनेशन से। ये बोल रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम भी एक इकोनॉमी में और टोटल प्रोडक्शन भी सेम ही होता है, जितना प्रोडक्शन टोटल हुआ उसको ही हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है, अपनी डेफिनेशन टोटल प्रोडक्शन से लिंक की है बट थोड़े से अलग वे में लिंक की है। वो क्या बोलते हैं कि कंसिस्ट सोनली ऑफ सर्विसेज
रिसीव्ड बाय एन अल्टीमेट कंज्यूमर वेदर फ्रॉम मटेरियल और द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब मटेरियल से कौन सी सर्विस मिलती है, ये क्या बोल रहे हैं, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो उसको भी मैं क्या करूँगा, सर्विस मानूंगा। मतलब एक सप्लायर अगर गुड्स बेच रहा है तो गुड्स देने की जो सर्विस है, गुड्स देने की जो सर्विस है उसको इन्होंने क्या बोला कि मटेरियल से आने वाली सर्विस और ह्यूमन एनवायरनमेंट से आने वाली सर्विस। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट से आने वाली सर्विस मतलब क्या कि एक टीचर उसकी सर्विस दे रहा है टीचिंग करने की, या तो फिर एक लॉयर दे रहा है लॉ कोर्ट में अपना पक्ष मांडने की, या तो फिर सीए दे रहा है उसकी सर्विसेज दे रहा है। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट से आने वाली सर्विसेज और मटेरियल से आने वाली सर्विसेज जो एक अल्टीमेट कंज्यूमर अल्टीमेटली कंज्यूम करता है। मतलब इन्होंने अपने डेफिनेशन को कंजम्पशन से लिंक किया। ये बोलते हैं कि जो भी अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा इकोनॉमी में, उससे मैं बोलूँगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम दोस्तों बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जो बोलता है पूरे देश की इनकम। पूरे देश की इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्शन से भी कर सकते हैं और दूसरा कंजम्पशन से भी कर सकते हैं। ये दो वेज में कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में और डिटेल में हम लोग कैसे कैसे इसका कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो सब देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।